आप जो ठीक है। पढ़ो उसमें अपना पूरा हाँ। 100% देके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। कितना आया एग्जैक्ट रिजल्ट? 94%। मैंने अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स अपने हाथ से बनाए थे। आपको क्या लगता है एनसीईआरटी से पेपर कितना आया? क्योंकि मतलब आप रिफ्रेश होने के लिए हिंदी इंग्लिश पढ़ हाँ, लेते थे। कोई एक टिप चांसेस बताओ ना जिससे पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई हो। क्या बात है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर प्राउड ऑफ यू। और आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हो, वो सब बैठे हैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ पे बैठा है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी चीज है। और मतलब आपका और आपके पेरेंट्स की मेहनत का परिणाम है जो आपको मिला है। तो थैंक यू भैया। ये बताओ कि मतलब क्या इतनी परसेंटेज लाने के बाद कैसा लगता है? पहला तो सवाल मेरा ये है। बहुत अच्छा लगता है भैया। नहीं मतलब जब आपने रिजल्ट चेक करा तो वो एक्सपीरियंस कैसा था उस दिन? मतलब आई वाज लाइक मैंने पापा ने परसेंटेज कैलकुलेट करे और हाँ, मैं कुछ रिएक्ट करूं उससे पहले मेरी पूरी फैमिली सेलिब्रेट करने लग गई। वो जो मूवमेंट था, क्या वो मूवमेंट वर्थ इट था जो आपने मेहनत करी 10th में? बिल्कुल, बहुत वर्थ इट था। पढ़ाई करी थी, क्या था, ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझे वो बता दो। मैंने सिर्फ नेक्स्ट टॉपर्स से असिस्टेंस ली थी, मैंने हाँ। अभय बैच लिया था और बाकी मैंने हाँ, कहीं कोई ट्यूशन वगैरह कोई ज्वाइन नहीं करी थी। आप तो अबे जितना बैच के अंदर थे? हाँ, हाँ। जितना भी ठीक। असिस्टेंस और हेल्प मुझे मिली है वो आप तीनों से ही मिली है। और हम्म। आप तीनों ने जो रिसोर्सेज दिए, हम्म। लेक्चर्स, नोट्स हम्म। एंड द डीपीपीस वगैरह, वो सब मैंने लिए हम्म। थे और आप लोग बुक्स ऑफिस। तो आपने वो लेक्चर सारे देखे थे, उसमें डीपीपी देता था, मैं तो बहुत डीपीपी देता था, वो सॉल्व करी थी? बहुत करी थी मैंने, सॉल्व पूरी करी थी। पूरी सॉल्व करी थी? चलो यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी मतलब ये बताओ कि कोई सीक्रेट है क्या, मतलब कि इतने परसेंटेज लाने का क्या सीक्रेट होता है? कंसिस्टेंस रहना चाहिए, कंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ, कंसिस्टेंसी। आप जो ठीक है। पढ़ो उसमें अपना पूरा हाँ। 100% लेके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या है? मतलब अगर मैं तीनों की बात करूं, साइंस, मैथ और एसएसटी और इंग्लिश हिंदी जो भी है उनका ही बता दीजिए। तो इंग्लिश में मेरे से 94, सॉरी 94। 94। हम्म। हम्म। और हिंदी में मेरे 95। हम्म। और फिर साइंस में हम्म। भी 95 आए मेरे। हम्म। एसएसटी में हम्म। 97। और हम्म। मैथ्स में मेरे आए 87। तो थोड़े मैथ स्टैंडर्ड। में कट गए, बाकी सब में बढ़िया है। हाँ, वो मैथ स्टैंडर्ड थी एक्चुअली। मैथ स्टैंडर्ड, अच्छा, हाँ मैथ स्टैंडर्ड थी, ठीक है। तो मतलब ये बताओ, जैसे अब साइंस में आपके 95 आए, तो ऐसा क्या करा था आपने अलग कि साइंस में 95 आए? साइंस में एक तो आप लोगों की मैराथन्स वगैरह देखी, दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल, और आपकी ट्रिक्स वो सब हम्म। तो थी। और हम्म। मैंने जो मेरे को बहुत हेल्पफुल लगा वो था, मैंने अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स अपने हाथ हम्म। से बनाए थे। तो दैट वाज रियली हम्म। वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। तो मतलब हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ लिख लिख के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बुक, क्वेश्चन बैंक, कुछ ऐसा जो उस प्रैक्टिस वक्त कराओ? थे मेरे पास सैम्पल पेपर्स वगैरह। ठीक है। और फिर मैंने साइंस में वो प्रदीप थी मेरे पास एक। अच्छा, हाँ प्रदीप, ठीक है। तो वो आपने सॉल्व करी थी? हाँ। ठीक है। तो मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि कितने रिसोर्सेज लगते हैं 95 लाने के लिए? क्या एनसीईआरटी करनी है, कितनी बुक्स करनी है, क्या लगता है आपको? रिसोर्सेस तो थोड़े एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, एनसीईआरटी हाँ। बेस है, बट को प्रैक्टिस और हम्म। अपने और इसको स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे हम्म। चाहिए होते हम्म। हैं। तो मैंने सबसे प्रदीप ली, एसएसटी में हम्म। दिगराज सर की एग्री कार्ड ली थी। और हम्म। मैथ्स में तो मैंने एग्जाम्पलर ली थी और थोड़ी सी आरडी। हम्म। हम्म। ऐसा करा। ठीक है। तो मतलब एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बेस होता है। आपको क्या लगता है एनसीईआरटी से पेपर कितना आया? क्योंकि एनसीईआरटी से भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे एग्जाम के अंदर। मैथ्स में थोड़े बहुत थे। मैथ्स में हाँ। स्पेशली जो भैया ने कराई थी मैराथन्स, उसमें से डायरेक्ट हाँ। क्वेश्चन उठे थे। हाँ। अच्छा, आपने मतलब सुबह वाली मैराथन करी थी क्या सबकी? हाँ, मैंने तीनों के सब देख के करी। गए थे? हाँ, तीनों की देखी थी मैंने। चलो और यार, ये तो मैथ्स में, बहुत। साइंस में, हाँ। एसएसटी में, तीनों में उठ के सवाल एज इट इज आए थे। अच्छा, तो आप मतलब सुबह जगे थे 4 बजे? हाँ, मैं सुबह थी। वो जो मेहनत थी वो आखिरी के दिनों की, फिर वो तो जब पेपर देखा होगा तो लगा होगा कि हाँ यार, कि ठीक है। हाँ, बहुत। अच्छा मैंने था। घर आके सबको यही बोला कि एज इट इज हाँ। सवाल उठे थे जो भैया ने कराए थे। चलो यार, ये बहुत अच्छी बात है, मेहनत थी आपकी हमारी और वो मेहनत अच्छी हो गई, तो दैट इज गुड। अच्छा, ये बताओ मुझे, मैथ्स में जैसे स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड में ना एक डाउट होता है, क्या आरडी शर्मा वगैरह भी करनी चाहिए स्टैंडर्ड के लिए? थोड़ा टफ पेपर होता है। हाँ, एक तो सबसे पहले एग्जाम्पलर करनी चाहिए, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से ठीक है। गेन किया, एग्जाम्पलर इज द हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम्म। और आरडी में जो आपको लगता है कि आपके चैप्टर्स वीक है, उन चैप्टर्स हम्म। की आरडी करनी चाहिए, मैंने भी करी थी।
अच्छा, आपके हिंदी इंग्लिश में भी स्कोर अच्छा है, तो उसके पीछे क्या है? क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं, सोचते हैं 2 महीने में पढ़ेंगे बस हो जाएगा, शुरू में मैथ साइंस एसएसटी पढ़ते हैं, आपने क्या करा था? मैंने तो शुरू से करा था। मेरा ऐसा था कि हाँ। मैं कभी साइंस से, एसएसटी या मैथ से थक जाती थी क्योंकि ये बहुत भारी सब्जेक्ट्स है। तो हम्म। फिर मैं ना हिंदी इंग्लिश पढ़ लेती एज अ स्टोरी बुक की तरह, रिफ्रेश हो जाती थी। अच्छा, तो मतलब आप रिफ्रेश होने के लिए हिंदी इंग्लिश पढ़ हाँ लेते थे, ठीक हाँ है। तो हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि ठीक है, मजे मजे में हिंदी इंग्लिश भी कर लिया और हाँ। स्कोर भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये बताओ कि राइटिंग कैसी थी? मेरी राइटिंग अच्छी है। मेरा अच्छी। क्रेडिट इसका पूरा मेरे पापा को जाता है। मेरे पापा ने बहुत मेरी राइटिंग सही करवाई है। चलो, ये तो अच्छी चीज है। और इसी में सवाल है मेरा, राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए? प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट तो है। मैंने बहुत मेहनत करी थी प्रेजेंटेशन के ऊपर। हम्म। मैंने कोई जितने भी कोई एक सैम्पल, टिप बताओ ना जिससे पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो गई हो। एक तो खुला खुला लिखना है और हाँ। नीट होना चाहिए। ज्यादा कटिंग करने की कोशिश कम करें, कटिंग की। आपने वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करा? हाँ मैंने जैसे, करा था। हाँ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा हो एसएसटी साइंस के एग्जाम्स में? हाँ इंग्लिश हिंदी सब में करा था सब में करा है, तो हाँ, तो वो उससे नंबर ऑब्वियस सी बात है आपके इंक्रीज हुए होंगे, क्योंकि मैंने। वो थोड़ा सा आसान बना देता है कॉपी चेकिंग करने के लिए, तो हाँ। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। ये अच्छी चीज है। अच्छा, ये बताओ, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, आपने तो ऑनलाइन पढ़ा है और स्कूल आप जाते थे ऑफलाइन, तो क्या लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा सही, क्या सही रहता है? मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन, ऑनलाइन में क्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। हम्म। और जो ट्रस्ट है, और ऑनलाइन पे सब कुछ जेन्युइन है। मैंने ये चीज हम्म। देखी है। हम्म। द हम्म। ट्रस्ट ऑनलाइन पे मिलता है, और आपका ऑनलाइन पे टाइम भी बहुत सेव होता है। आने जाने का हम्म। टाइम वगैरह सब सेव हो जाता है ऑनलाइन पे। तो तो आई जैसे प्रेफर। आप, जैसे आप नेक्स्ट टॉपर में भी थे, तो एक्सपीरियंस कैसा था अबे बैच का? बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अभी बैच के बाद मेरा स्कोर ड्रास्टिक इम्प्रूव हुआ है। तो आपने आपने जो बैच था वो शुरू में लिया था, मिड में लिया था, लास्ट में लिया था? मैंने शुरू में ले लिया था। मैंने शुरू में फर्स्ट तो क्लास। शुरू में तो इशू आए थे हमारे साथ, वो इशू कैसे फेस करा आपने? तो मतलब थोड़ा बहुत वो आ रहा था ना, आई गेस स्क्रीन ब्लैकआउट हो रहा था, आई गेस पहली दूसरी हाँ क्लास में थोड़े हुआ था। बहुत हुए थे। बट दो मैंने कहा क्लासेस में कोई हुआ नहीं, ये था, लोग कर लेंगे। मेरे को विश्वास था आप पे कि आप लोग कर लेंगे। क्योंकि वो हमारा फर्स्ट ईयर था, तो पहले की जो 2 क्लासेस थी उसमें आई गेस कुछ इश्यूज आए थे कि हम्म। आई गेस कुछ टेक इश्यूज चले थे, तो मैंने वो देखा था कि हाँ। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आपका क्या फीडबैक है, कैसी रही क्लासेस? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही क्लासेस। और आप तीनों को तो बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं। और मेरा मैथ्स में बहुत बुरा हाल था, इनफैक्ट हाफ ईयरली तक भी। और वो हम्म। सिर्फ शोभित भैया की वजह से मेरा इंप्रूव हुआ है। आप उनको प्लीज मेरा मैसेज कन्वे बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो उन तक पहुंचा देंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल। दिगराज सर बिल्कुल। से भी मैं 9th से पढ़ रही हूँ, तो दिगराज सर ने भी बहुत हेल्प की है। इनफैक्ट हाँ। 97%, 97 मेरा जो आया है एसएसटी में, जस्ट हम्म। बिकॉज ऑफ दिगराज सर। और हम्म। एक चीज आप शोभित भैया को जरूर बोलना कि अगर मेरी हम्म। जो 87 नंबर आए हैं मैथ्स में, हम्म। वो सिर्फ हम्म। उनकी वजह से। अगर मैं उनसे नहीं पढ़ती ना, आई हम्म। आई मतलब मैं 50 क्रॉस भी नहीं कर पाती इस पेपर में। क्योंकि मैंने हम्म। देखा है एज इट इज क्वेश्चन सुबह वाली मैराथन से आए थे। और चलो आपका यार, तो ये बहुत ही थैंक यू। आपकी वजह से तो 95 आए मेरे साइंस में। आपकी वजह से नहीं, तो मेरे पूरे साइंस में कोई दिक्कत हुई नहीं कभी। ये आपकी मेहनत है यार। हम तो क्या है कि हम तो मतलब वो साइंस में पढ़ा था ना, कैटेलिस्ट। हम तो हम्म। कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं, आप तो आपकी मेहनत है, बाकी तो सब। तो हाँ, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा था और पढ़ने में मजा आया, क्योंकि हम तो, हमारा पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग था, कि थोड़ा सा बहुत मतलब। अच्छा था। वो हाँ। जोक क्रैक करना वगैरह वो बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छा, मुझे को ये और बता दो, जैसे अभी जर्नी चलती रहती है, तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट थी क्या, मतलब, और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन हुई? क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, डिमोटिवेशन हो रही है, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो उसका क्या सोल्यूशन है? मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा हाफ ईयरली का और थोड़ा सा प्री बोर्ड का रिजल्ट बिगड़ा था मेरा। आज जो आपके साथ ये इंटरव्यू हो रहा है, दिस वाज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड माय ऑल द हार्ड वर्क। जब जब हमारी क्लासेस होती थी ना, तब भी मैं बोला करता था, आई गेस मुझे जितना याद है, अबे बैच में, कि तुम अगर परसेंटेज लेकर आओगे ना, तो तुम्हारे साथ मैं इंटरव्यू लूंगा, पक्की बात है। हाँ तो हाँ। हाँ, तो हाँ, तो वो तो फिर लेना था यार, उसके लिए तो कुछ था ही नहीं कि हमें अब इंटरव्यूज तो लेने ही है, क्योंकि सबने मेहनत करी है, इतने एफर्ट लगाए हैं, तो अब इंटरव्यू लेना तो बनता है। अब वो बताओ। इंटरव्यू ही था जिसके कारण मेरे को याद है, मैं 10 to 13 आवर्स रोज पढ़ती थी। मेरा बर्थडे 13 तारीख को आया था, तो उस दिन मैंने ऐसा चैलेंज दिया था कि आज 13 को बर्थडे, तो 13 आवर्स स्टडी करूंगी। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत अच्छी तो चीज है वही तो। मोटिवेशन था आज के दिन के लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन नहीं था कोई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स? इंस्टाग्राम तो मैंने मेरे 10th खत्म होने के बाद ही चलाना शुरू किया है। उससे पहले मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी। हम्म। और यूट्यूब का तो मैंने क्या करा, यूट्यूब को मैंने अदर वे राउंड यूज किया। यूट्यूब पे मैंने सारी हम्म। मोटिवेशन के ही आने लग गए थे। मैंने इसको ऐसा सेट कर हम्म। दिया था।
तो मैं आती थी 10 मिनट्स के ब्रेक के लिए, बट इतना मोटिवेशन उसमें आ जाता था सारी रील्स में कि 5 मिनट्स में ही चली जाती थी। तो मतलब आपने सोशल मीडिया को भी यूटिलाइज कर लिया अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो ज्यादातर टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हाँ, यूटिलाइज कर लो उसी को ही। कोई टिप बताओ अपने जूनियर के लिए, सिर्फ एक टिप जो कि आपको लगता है कि ये ही एक की है जिससे कि तुम 10th में इतनी अच्छी परसेंटेज ला सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं है तरीका, सिर्फ एक ऐसा। मेरे को लगता है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं। जैसे एसएसटी हम्म। में मेरे को पता है मेरी फ्रेंड्स डेट्स को वगैरह को रटती थी। इस चक्कर में इनका हम्म। एक चैप्टर 3-3 घंटे में पूरा होता था। हम्म। तो दैट इज़ द थिंग, क्योंकि डेट्स जो है वो सीबीएसई एज़ इट इज़ नहीं पूछता, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ऐसे नहीं पूछता। बिल्कुल। लेकिन आपसे बिल्कुल। सीक्वेंस पूछता है। तो हम्म। सीक्वेंस में आप उसको याद कर लो, डेट्स ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ याद करनी है और क्या चीज़ ध्यान नहीं करनी है, किस पे ज़्यादा जोर लगाना है, किस पे नहीं लगाना। वेरी बेस्ट। एक हाँ। मिनट, मेरे फादर बात करेंगे आपसे। जी जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ। मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर शेमेंद्र माथुर है। जी। मैं पर्सनली आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू कि आपने इतना अच्छा इनको टीच किया। और मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, इसको भी करूंगा कॉन्ग्रेचुलेट कि ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ कि कंसिस्टेंटली आपने जो इतना बढ़िया पेन लेकर जो पढ़ाया है इनको। हम्म। और एक ऐसा माहौल बन गया था घर में, मैं बताऊं अक्टूबर से लेकर, कि हमारे घर में जब जो आपस के जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होते थे उसमें भी वो जो वर्ड आ गए थे, ठीक है ठीक है ठीक है और जो शोभित भैया कहते थे, तो हम्म। मतलब इतना इम्पैक्ट था उन सारी चीजों का। और ये चीजें जो मैं पर्सनली जो मैं समझ पाया उन सारी चीजों को, इनफैक्ट मेरा भी इतना पहले बिलीफ नहीं था ऑनलाइन के ऊपर, पर मैंने जब आपकी टीम के जो इतने पेनफुल एफर्ट्स देखे, इतना अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया, तभी ये समझ पाए, अदरवाइज ये परसेंटेज नहीं बनते। नहीं नहीं तो सर, वो तो ये आपकी मेहनत और बच्चे की मेहनत है। बिल्कुल। डायरेक्शन आपके थे। और हम्म। सबसे अच्छी बात है कि आप केवल पढ़ा ही नहीं रहे। हम्म। आई पर्सनली बिलीव दैट इट इज अ रियली रियली सर्विस टू द सोसाइटी। आपका थैंक यू। मतलब जब ऐसे पेरेंट्स आकर बोल देते हैं ना, तो लगता है कि ठीक है, जो हमने मेहनत करी है इतने टाइम और हमने जो एफर्ट्स लगाए हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो वर्थ इट थे। तो रियली बिल्कुल ग्रेटफुल। बिल्कुल। नो, जब भी आप जोधपुर सर बनाए, माय प्लान मदर, बनाए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने इसको बहुत अच्छा गाइड किया। नहीं नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। आप सबके एफर्ट्स हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स का एफर्ट सबसे मैटर होता है, क्योंकि आप घर में हो, आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको भी। आपको सब ये कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये हम्म। मेरी मदर है, कांग्रेचुलेशन भैया। ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते Congratulations. सर। थैंक यू भैया, थैंक थैंक यू यू वेरी मच। भैया। ओके।